हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लैब साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं टोटीपोटेंसी के बारे में कि टोटीपोटेंसी क्या होती है और इसका प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या यूज होता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि टोटीपोटेंसी क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि टोटीपोटेंसी का डेफिनेशन क्या होती है। टोटीपोटेंसी के बारे में देखें तो सबसे पहले टोटीपोटेंसी के टर्म्स को हम देखें तो टोटी का मतलब होता है, ये टर्म लैटिन टर्म है, टोटस से मिलके बना है। टोटस जिसका मतलब होता है एंटायर, और पोटेंस मीन्स इसका मतलब होता है हैविंग पावर, यानी एंटायर यानी और पावर, यानी पूरे प्लांट को बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, टोटीपोटेंसी। और टोटीपोटेंसी किसी भी सेल में पाई जाती है। अब बात करें प्लांट्स की और एनिमल्स की, तो प्लांट्स की प्रत्येक सेल में टोटीपोटेंसी पाई जाती है। इसका मतलब प्लांट की कोई भी सेल ले हम और उस सेल से हम कल्चर करके उससे पूरा कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। लेकिन हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में यह क्षमता सिर्फ जायगोट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सिर्फ जायगोट में। अब जायगोट से जब डिवीजन होता है तो ब्लास्टोमियर बनता है। ब्लास्टोमियर में भी कुछ सेल में टोटीपोटेंसी पाई जाती है जिनसे पूरा कंप्लीट एनिमल बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही गैस्ट्रुला स्टेज आती है तो वहाँ पर उन के सेल्स में क्या हो जाती है, टोटीपोटेंसी की क्षमता खत्म हो जाती है। अब उनसे कंप्लीट प्लांट तो या कंप्लीट एनिमल तो नहीं बन सकता, लेकिन उनसे कुछ ऑर्गन बन सकते हैं। तो टोटीपोटेंसी की क्षमता क्या हुआ, जिससे हम एक किसी भी सेल से, प्लांट की किसी भी सेल से यदि कंप्लीट प्लांट का निर्माण कर लें तो वो क्या कहलाती है, टोटीपोटेंसी। यहाँ पर आप इस डायग्राम द्वारा समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर कैरेट का कोई भी पार्ट ले लिया हमने एक्स प्लांट के रूप में। अब उस एक्स प्लांट का हमने कल्चर किया, कल्चर के बाद में कैलस का निर्माण हुआ। कैलस क्या होता है वो भी समझते हैं हम आगे। एम्ब्रियोइड, कैलस से क्या बना, एम्ब्रियोइड बना, एम्ब्रियोइड से फिर एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो का वापस से क्या बन गया, प्लांटलेट। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, किसी भी प्लांट पार्ट को ले लिया और उसका कल्चर करके एक कंप्लीट प्लांट बना लिया। तो इसी क्षमता को क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। और ये जो प्रोसेस होती है, टोटीपोटेंसी को यूज करके हम किसी नए प्लांट को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो अब समझते हैं हम टोटीपोटेंसी को बारे में किसने बताया। तो सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट थे गोटलिब हेबरलैंड, तो इन्होंने बताया था 1902 में, इन्होंने बताया था कि नॉन जायगोटिक सेल में भी एक कंप्लीट प्लांट बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था टोटीपोटेंसी के बारे में, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में सबसे पहले हमने यहाँ पर टोटीपोटेंसी की खोज की थी, तो हेबरलैंड को हम फादर ऑफ टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि टोटीपोटेंसी के बारे में किसने बताया, तो ये हेबरलैंड आपको याद रखना है। आगे देखते हैं टोटीपोटेंसी की एक और परिभाषा की टोटीपोटेंसी की जो एक्चुअल डेफिनेशन हम क्या देख सकते हैं। देखिए, टोटीपोटेंसी इज द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ ए प्लांट सेल to produce the entire plant. In other words, totipotency is the cell characteristics in which the potential for forming all the cells types in the adult organism is retained. तो इसका मतलब क्या कह रहा है ये कि टोटीपोटेंसी क्या होता है, किसी भी सेल की क्या होती है, एक जेनेटिक पोटेंशियल होता है। अब उस कोशिका में वो पोटेंशियल पाया जाता है। क्या पोटेंशियल पाया जाता है कि किसी भी उस सेल से हम कंप्लीट प्लांट का निर्माण कर सके। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेल, किसी भी प्लांट की हमने सेल आइसोलेट कर ली और इसका कल्चर करके हमने क्या बना लिया, कंप्लीट प्लांट बना लिया। तो ये क्या कहलाएगा, उसकी सेल की टोटीपोटेंसी। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण शक्तिता, यानी इसमें पूर्ण शक्ति पाई जाती है किसकी, एक कंप्लीट प्लांट का बनाने की। अब देखिए टोटीपोटेंसी सेल को हम किस प्रकार से प्लांट प्राप्त करते हैं, तो अलग अलग प्रोसेस से हम प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे टोटीपोटेंट सेल है कोई, अब सबसे पहले कोई भी सेल होती है तो वो डिफ्रेंशिएशन करती है, उससे अलग अलग ऑर्गन बन सकते हैं। जैसे डिफ्रेंशिएशन कैसे बन सकती है, या तो जो टोटीपोटेंट सेल है वो सबसे पहले एम्ब्रियो बनाए एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा, या ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा किसी ऑर्गन का निर्माण करे, या हिस्टोजेनेसिस के द्वारा किसी टिश्यू का निर्माण करे। तो देखिए यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस में सबसे पहले एम्ब्रियोइड का निर्माण होगा, फिर एम्ब्रियोइड से हम कंप्लीट प्लांट का निर्माण कर लेते हैं कल्चर के द्वारा।
ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, देखिए ऑर्गेनोजेनेसिस में पहले प्लांट से हम क्या करते हैं, ओनली शूट बनता है। यदि प्लांट से केवल शूट बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कोलोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, कोलोजेनेसिस। और दूसरा है जब प्लांट से हम रूट प्राप्त करते हैं, सॉरी इसे ये जो टोटीपोटेंसी सेल है उससे हम रूट प्राप्त करते हैं पहले, तो उसको बोलते हैं राइजोजेनेसिस। यानी रूट का निर्माण होना क्या कहलाता है, राइजोजेनेसिस, और शूट का निर्माण क्या कहलाता है, कोलियोजेनेसिस। अब जब भी प्लांट में रूट और शूट दोनों का निर्माण हो जाता है, शूट विद रूट, तब इसको क्या बोलते हैं, कोलियोराइजोजेनेसिस, यानी कंप्लीट प्लांट का निर्माण हो जाना। तो ये होता है ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा। अब हिस्टोजेनेसिस में भी हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी सेल से हम जाइलम प्राप्त कर सकते हैं, यानी जाइलम टिश्यू प्राप्त कर लिया, फ्लोएम टिश्यू प्राप्त कर लिया, और आदि इसी प्रकार के किसी भी टिश्यू को हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, टोटीपोटेंसी। यानी उस सेल से हम किसी प्लांट का, कंप्लीट प्लांट का निर्माण भी कर सकते हैं, किसी ऑर्गन का निर्माण भी कर सकते हैं, और किसी टिश्यू का निर्माण भी कर सकते हैं। तो यही होती है टोटीपोटेंसी। अब देखो टोटीपोटेंसी में जो सबसे मेन टर्म आता है वो आता है केलस। अब देखिए केलस क्या होता है, जब भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, अलग अलग कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कि क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर, तो ये टर्म बार बार आएगा आपके सामने, केलस। तो देखिए केलस क्या होता है, जैसे कोई भी सेल है हमने आइसोलेट कर ली, अब उस आइसोलेट सेल से सबसे पहले क्या होगा, एक छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप बन जाएगा। कल्चर मीडियम पर क्या बन जाएगा, सेल्स का ग्रुप बन जाएगा। इस डायग्राम में देख सकते हो आप, कल्चर मीडियम पर एक सेल्स का ग्रुप बन गया। ये जो ग्रुप होता है वो कैसा रहता है, अनडिफरेंशिएटेड और अनऑर्गेनाइज्ड, अनस्पेशलाइज्ड। यानी इस जो ग्रुप में जितनी भी सेल्स होती है उन सेल्स को पता नहीं होता है कि उन्हें आगे जाकर क्या बनना, उन्हें रूट बनना है, शूट बनना है, प्लांट लीफ बनना है, उन्हें नहीं पता होता है। यानी उनमें वो डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। यदि डिफ्रेंशिएटेड नहीं है कोई सेल का ग्रुप तो उसको क्या बोलते हैं हम, केलस। तो पहले जब भी किसी प्लांट से हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो पहले केलस का निर्माण होता है, फिर केलस से किसी भी ऑर्गन या कंप्लीट प्लांट का निर्माण होता है। तो केलस कल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज्ड, अनस्पेशलाइज्ड ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग मास ऑफ सेल। तो किसी भी सेल से हम अनऑर्गेनाइज्ड या अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स प्राप्त करें तो उसको बोलते हैं हम केलस। यूज टू आइसोलेट सिंगल टोटीपोटेंट सेल। अब इसी केलस में जितनी भी सेल होती है उन सभी सेल में टोटीपोटेंसी पाई जाती है और इनसे हम कंप्लीट प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में हम देखते हैं कि टोटीपोटेंसी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो टोटीपोटेंसी का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे मेन यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर में। जब प्लांट टिश्यू का हमें पता है कि प्लांट के किसी भी भाग से हम कंप्लीट प्लांट निर्माण कर सकते हैं। अब कुछ प्लांट्स में तो नेचुरली ये क्षमता पाई जाती है कि हम डायरेक्ट उनको किसी भी प्लांट के, जैसे हम किसी कलम को तोड़कर उसको डायरेक्ट उगा दें तो उससे में रूट का निर्माण हो जाता है, लेकिन सभी प्लांट्स में क्षमता नहीं पाई जाती। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें सीड्स बहुत रेयर बनते हैं, तो उन प्लांट में जनरेशन करने के लिए भी हम टोटीपोटेंसी को काम में लेते हैं। यानी उनसे सेल को आइसोलेट करके हम क्या करते हैं, उससे कल्चर मीडियम के द्वारा नए प्लांट्स का निर्माण कर लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कल्चर किए जाते हैं, जैसे माइक्रो प्रोपागेशन में हम बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्लोन प्राप्त कर लेते हैं किसी भी प्लांट स्पीशीज से। तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंस है। The ultimate objective in plant protoplast cell and tissue culture is the reconstruction of plants from the totipotent cell। तो ये सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि किसी भी प्लांट सेल या टिश्यू से हम क्या एक कंप्लीट प्लांट का निर्माण कर सकें। Although the process of differentiation is still mysterious in general, the expression of totipotent cell in culture has provided lot of information। अब देखिए यहाँ पर जो हमें पता है कि किसी एक सिंगल सेल से क्या हो जाता है, कंप्लीट प्लांट बन जाता है, यानी डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है वो अभी भी बहुत मिस्टीरियस है, अभी भी इस पर बहुत स्टडी होनी बाकी है, क्योंकि किस प्रकार से एक कोशिका किस प्रकार से कल्चर मीडियम पर डिफरेंशिएशन करती है वो अभी भी एक ये मिस्टीरियस है।
काफ़ी स्टडी हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत स्टडीज़ पर बाकी है। नेक्स्ट है, ऑन द अदर हैंड द टोटिपोटेंशियलिटी ऑफ सोमेटिक सेल हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ मेनी इकोनॉमिकल, मेडिसिनल एज वेल एज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज। तो टोटिपोटेंसी सेल से हम जो भी कुछ प्लांट होते हैं, जैसे इकोनॉमिकल प्लांट होते हैं, मेडिसिनल प्लांट होते हैं और कुछ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज को हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवा सकते हैं। Therefore, from fundamental to applied aspect of plant biology, cellular totipotency is highly important। तो जब भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो टोटिपोटेंसी के बिना प्लांट टिश्यू कल्चर नहीं हो सकता। रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इंक्लूड जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट्स। तो यहाँ पर जब हम अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं अलग अलग प्लांट में, तभी भी वो प्लांट नेचुरली ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको कल्चर मीडियम पर ग्रो करवा लेते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के, और वो भी कब संभव है, उसकी टोटिपोटेंसी के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा इनको प्लांट ब्रीडर्स यूज करते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं जो कमर्शियल प्लांट ग्रो करवाते हैं, उन साइंटिस्ट के द्वारा ये टोटिपोटेंसी को सबसे ज़्यादा यूज लिया जाता है। यानी किसी भी सेल से हम, प्लांट सेल से हम क्या करते हैं, कंप्लीट प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि टोटिपोटेंसी क्या होता है, कैलस कैसे बनता है, और एक ओवरव्यू देखा है प्लांट टिश्यू कल्चर का। नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे होता है, कितने प्रकार का प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, किस प्रकार से एक सेल से एक कंप्लीट प्लांट बनता है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन आदि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि टोटिपोटेंसी क्या होती है। यदि अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।